बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 18 सितंबर और दिन है जुमेरात का। तीन खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब नवंबर से पहले 6 कार्ड्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये 6 कार्ड्स इमरान खान साहब के क्या होंगे, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ट्रंप इस वक्त मौजूद हैं लंदन में, जहां पर जो लंदन की रॉयल फैमिली है उन्होंने एक डिनर का एहतमाम किया है। उस डिनर में ट्रंप मौजूद होंगे और उस डिनर में जमाइमा खान और इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं वो भी मौजूद होंगे। ट्रंप और जमाइमा और जो उनके साहबजादे हैं इमरान खान साहब के, इनके दरमियान मुलाकात का क्या इम्कान है, क्या कोशिशें की जा रही हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ ये शेयर करनी है कि जो सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान एक गैर मामूली मुआहदा हुआ है। गैर मामूली मुआहदा इस वजह से कह रहा हूँ जी, क्योंकि ये अचानक से ये जो मुआहदा है वो सामने आया है और कोई इस हवाले से डेवलपमेंट जो थी वो पहले ऐसी सामने नहीं आई कि जिससे ये अंदेशा हो या जिससे ये इशारा मिले कि इस किस्म का कोई जो मुआहदा है वो होने जा रहा है। बहरहाल ये जो मुआहदा है ये गैर मामूली, और ऐसा मुआहदा क्यों हुआ, क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, और ख़ास तौर पर अमेरिका के ऊपर इस मुआहदे के बाद एक बड़ा जो सवालिया निशान है वो खड़ा हो गया है जी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि इमरान खान साहब जो है वो 6 कार्ड खेलने जा रहे हैं और ये 6 कार्ड इमरान खान साहब ने नवंबर से पहले खेलने हैं। पहला कार्ड तो ये है जी कि 20 सितंबर का जो मिशन नूर है जी वो होगा, और इसकी जो पिज़राई है इवन कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप जो है वो भी इसको इंडोर्स कर रही है और वो भी इस मिशन के लिए जो है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ज़बरदस्त ये जो इकदाम है वो किया जा रहा है। और ये जो मिशन नूर था ना, ये सोशल मीडिया पर इंडिविजुअल लेवल पर आज खुद जो है वो ये स्टार्ट किया गया था कि वैसे तो बाहर आप रैलियां निकालने नहीं देते, पीटीआई का झंडा जो है वो नहीं उठाने देते, अरेस्ट कर लेते हैं, खान साहब का नाम नहीं लेने देते, बाहर नहीं निकलने देते, तो इसलिए ये तरीका एक निकाला गया कि मिशन नूर जो है वो 20 सितंबर को हो और इस मिशन के तहत आपने 20 सितंबर रात को 9 बजे अपनी छतों पर चढ़ना है और जो अजान है वो देनी है और दुआ मांगनी है कि ये जो रजीम है, इस रजीम से जो हमारी जान है वो छूट जाए और इस रजीम ने जो माशत को नुकसान पहुंचाया, जो मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी और सैलाब की वजह से जो आफतें वगैरह टूट पड़ी हैं, लोग रुल रहे हैं, तो इस सारी सिचुएशन से जो निजात है वो हमें मिले और ये एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराना था। तो ये बड़ा कामयाबी से जो है वो एहतजाज और ये जो मिशन नूर है इसे कामयाबी की निगाह से देखा जा रहा है और ख़ास तौर पर जो ताकतवर हल्के हैं उनको इसने बड़ा जो पिंच है वो किया है और इस मिशन नूर का जो एक निशाना था वो बिल्कुल ठीक जगह पर जाकर लगा है। तो पहला एक ये बड़ा कार्ड है जी इमरान खान साहब का। दूसरे नंबर पर 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो पेशावर में जलसा करने जा रही है। इमरान खान साहब ने जो ऐलान है जी वो कर दिया है और ये मिशन नूर हो गया, ये जो जलसा हो गया पेशावर का, इनसे क्या होगा कि एक जो माहौल है, इमरान खान साहब जब भी कोई तहरीक चलानी हो या अवाम को बाहर निकालना हो या अवाम में जो है वो दोबारा से एक मतलब है कि जब आप जलसा या तहरीक वगैरह चला लो उसके बाद जो है वो थोड़े से आप डाउन हो जाते हैं, तो अवाम को दोबारा अप करने के लिए इमरान खान साहब जो है वो ये चीज़ें करते हैं। तो इस पर पहले तो मिशन नूर आ गया, थोड़ा सा वो डिस्कस होगा, अवाम के अंदर जो है वो जाएगा, उसको पजीराई मिलेगी। दूसरे नंबर पर साथ ही 27 तारीख को पेशावर में एक बड़ा जलसा जो है वो होने जा रहा है। इससे मजीद जो अवाम होगी उनका जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ेगा और उसके बाद इमरान खान साहब का जो तीसरा कार्ड है वो 29 तारीख को है जी और 29 सितंबर को क्या होगा जी कि कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट है वो आने जा रही है। इससे पहले जो ड्रॉप साइट एक न्यूज़ साइट है उसने वो जो रिपोर्ट थी उसके जो कंटेंट्स थे वो शाया किए थे, रिपोर्ट लीक हो गई थी। बहरहाल अब जो मुकम्मल तौर पर जो एक रिपोर्ट है जी वो 29 तारीख को शाया होने जा रही है। कॉमनवेल्थ ये रिपोर्ट होगी और इसके बाद यूएन के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इस रिजीम के हवाले से जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। तीसरा कार्ड जो है जी वो सुलेमान और जो कासिम है, ये बैरून अक़वामी जो अदालत है जी उसमें इन्होंने अपील दायर की हुई है
और इस अपील के ऊपर भी जो कोई पेशरफ्त है वो नवंबर से पहले ही होगी। और इस अपील ये जो अपील दायर की गई है, दरखास्त जो दायर की गई है, इससे पहले डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं जी। एक तो ये कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आ गई, इसमें पूरी रजीम के हवाले से कटा चटा खोला गया जी, और इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ किया गया। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी रिपोर्ट्स या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज खुद जो कुछ आप गवाह कह लें या जो सबूत वगैरह है वो इकट्ठे कर चुके हैं, कैसे इंसानी हकूक की जो वायलेशंस हैं वो हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जब यूएन में पेश की जाएंगी और वहाँ से कोई डेवलपमेंट होगी तो मजीद जो दबाव है वो बढ़ेगा। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब ने एक और जो कार्ड है जी, वो पंजाब और नेशनल असम्बली से मुतवक्के इस्तीफ़े हैं। मुतवक्के इस्तीफ़े इसलिए हैं जी क्योंकि कौमी असम्बली और जो सेनेट है इनकी कमेटियों से ऑलरेडी इस्तीफ़े दिए जा चुके हैं और इसकी इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। नेक्स्ट फेज़ में पंजाब की जो असम्बलियाँ जो कमेटियाँ वगैरह है वहाँ से इस्तीफ़े आएंगे, फिर उसके बाद कौमी और पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े आएंगे, हो सकता है केपी असम्बली से भी इस्तीफ़े आएँ, और फिर उसके बाद अदालती जो बाईकाट है वो भी होगा। यानी कि इस सिस्टम को लेजिटिमाइज जो है वो इमरान खान साहब नहीं करना चाहते, और इस सिस्टम से निकलने का मतलब ये होगा कि फाइनल उसमें इमरान खान साहब जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी अवामी तहरीक का जो आगाज़ है वो होने जा रहा है। तो ये जो सारी एक डेवलपमेंट्स आ रही हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता एक माहौल बनेगा। और फिर उसके बाद आखिर में एक महमूद अचकज़ई कार्ड भी है। महमूद अचकज़ई जो हैं वो कार्ड इस तरह से है कि वो लीड करेंगे इन तमाम तर चीज़ों को, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तो कंप्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। अली अमीन गंडापुर जो है उनके ऊपर तकिया किया गया, लेकिन वो तो 12 अजला फैला कर पेशावर चले जाते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए भी नहीं आते। लेकिन आजकल जो है वो दौड़े दौड़े आ रहे हैं क्योंकि उनको धड़का ये लग गया है कि खान साहब तो असम्बलियों से निकल रहे हैं, तो असम्बलियों से निकल गए तो फिर तो ये जो एक वज़ीर आला मेरे पास है ये तो फिर अब नहीं रहेगी, तो फिर अब मैं कहाँ पर जो है वो हूँगा। इसलिए अगर इस तहरीक में ही मैं कहीं फ्रंट पे हूँ या लीड कर लूँ तो वो उससे ये होगा कि एटलीस्ट मैं सिक्योर आगे के लिए अपनी जो नशिस्त है निकालने के हवाले से सिक्योर रहूँगा, या इमरान खान साहब के साथ जो है वो जुड़ने में ही मेरे लिए फ़ायदा है। तो बहरहाल जी महमूद अचकज़ई कार्ड है, और ये कार्ड इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर के लिए भी उनको जब नामजद किया, और फिर अफगानिस्तान के साथ मामला तय करने के लिए भी उनको नामजद किया कि वो जाएं, और ये जो तहरीक होगी इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा महमूद अचकज़ई का। तो ये वो 6 कार्ड है जी जो इमरान खान साहब मतलब है कि खेलने जा रहे हैं, और इन कार्ड्स के बाद एक पूरा माहौल बन जाएगा अवामी तहरीक का। और उसके बाद जो फाइनल चीज़ होगी वो यही होगी कि अवाम से कह दिया जाएगा कि बस अब आपने इनकलाब लाना है और आपने जो तहरीक है वो चलानी है। इमरान खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि बांग्लादेश और नेपाल में जो हालात हुए हैं ना जी, वही हालात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। यानी कि जब एक अवामी तहरीक चलेगी, और ये अवामी तहरीक इस तरह से नहीं होगी कि अली अमीन गंडापुर या दूसरा तीसरा इसको लीड करेगा, सबके अपने रोल ज़रूर होंगे, लेकिन इस अवामी तहरीक के हवाले से इमरान खान साहब ये क्लियर कर देंगे इसका जो मकसद है वो ये होगा जी कि इस चुनतखब जो रजीम है इससे जान जो है वो छुड़ाना है, क्योंकि इनसे चीज़ें नहीं चल रही हैं, हालात नहीं संभल रहे हैं। और जब ये माहौल बन जाएगा और पूरे मुल्क से जब लोग निकलेंगे और अवामी तहरीक ये चलेगी, तो फिर उसके बाद मतलब इमरान खान साहब ने जो पेशन गोई की है ना कि नेपाल और बांग्लादेश वाले हालात होंगे, तो वो वहाँ पर हालात क्या हुए थे, वहाँ पर हालात ये हुए थे कि वहाँ की हुकूमतों का जो तख्त था वो उल्टा, और वहाँ के जो हुक्मरान थे उन्हें दुम दबाकर जूते छोड़कर भागना जो है वो पड़ा। तो नवंबर से पहले पहले इस वक्त जो नक्शा है जी वो ये बन रहा है, और इमरान खान साहब जिस तरीके से ट्वीट्स भी कर रहे हैं, बड़ी सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं, आर्मी चीफ साहब का भी उसमें वो नाम जो है वो ले रहे हैं, तो क्लियर यही है कि अब एंड की तरफ जो है वो जाना है, और एंड यही है कि एक बड़ी अवामी जो तहरीक है वो चलेगी और उसके नतीजे में इस हुकूमत का जो तख्त है वो उल्टा जाएगा। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि इमरान खान साहब के बेटे जो है लगातार कोशिशें कर रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, आलमी सतह पर भी आवाज़ उठा रहे हैं। ट्रंप से उनकी जो मुलाकात है मुमकिन तौर पर वो होने जा रही है। शाहीन सहबाई साहब है जी, ये बड़े सीनियर जो हैं वो तजियाकार है जी, इन्होंने एक खबर दी है। खबर क्या दी है? कहते हैं जी कि अभी एक साहब ने लंदन से खबर दी है कि शाम 7 बजे अमरीकी सदर ट्रंप के लिए बरतानवी शाही महल में बादशाह की तरफ से बड़ा डिनर दिया जा रहा है, जिसमें जमाइमा खान और इनके भाई जैक गोल्डस्मिथ भी शामिल होंगे। इस तकरीब के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात और गुफ्तगू होगी। चूंकि ट्रंप शाही महल में ठहरे हैं, इमरान खान के दोनों बेटे और जमाइमा भी इनसे मिलने की कोशिश करेंगे। गोल्डस्मिथ खानदान का शाही महल में आना जाना बहुत है, बाकी आप
खुद समझ लें। तो वहाँ से अगर ट्रंप से मुलाकात होती है तो ये बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी, क्योंकि दूसरी तरफ जो सऊदीया के साथ मुआहदा हुआ है इसके डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। और इसका एक एंगल ये भी निकाला जा रहा है कि अमेरिका जो था वो चूंकि चौधरी बना हुआ था, और ख़ास तौर पर जो अरब कंट्रीज थी, सऊदीया हो गया, कतर हो गया, इनको डिफेंस का जो एक करने का जो एक जिम्मा उठाया हुआ था वो तो अमेरिका ने उठाया हुआ था, और बड़े उसके लिए जो है वो मुआवजे भी उसको दिए जा रहे थे। लेकिन जो कुछ कतर के साथ हुआ उसके बाद जिस तरह से अमेरिका का रद्द-ए-अमल आया, तो उसके बाद जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको भी एक झटका जो है वो ज़रूर लगा, और अब वो भी दूसरी तरफ देखना शुरू हो गए। ये जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान के साथ, इसको भी इसी तनाजुर में इस वक्त देखा जा रहा है। बहरहाल जी, उस मुआहदे के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन अब इस रजीम की और अमेरिका के हवाले से जो एक मेरा इस पर नज़रिया है, या जो मेरा तज्जिया है, वो ये है कि इस मुआहदे के बाद जाहिर सी बात है जो अमेरिका है उसकी एक जो अजारादारी आप कहें, या उसके लिए भी एक झटका ये ज़रूर है कि ये एक जो नई एंट्री है वो किस तरीके से हो गई है। और यहाँ पर अमेरिका के लिए या उसके इत्तेहादियों के लिए भी पैगाम है कि जिस तरह से आपने कतर के साथ किया, अगर आपने वो कुछ हमारे साथ किया तो फिर ये पाकिस्तान भी हमारे साथ है, और पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और हमने चूंकि मुआहदा कर लिया है तो फिर हम उसका जो जवाब है वो देंगे। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप जो है वो शायद कोई ज़्यादा मतलब है कि खुश शायद नहीं होगा। बहरहाल आगे जब डेवलपमेंट्स आएंगी, जब रद्द-ए-अमल अमेरिका से आएगा, तो तब मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी जी कि इस मुआहदे को लेकर अमेरिका जो है वो क्या जो चीज़ें हैं वो सोच रहा है, या इसको किस तरीके से वो ले रहा है। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, क्योंकि खित्ते की सूरत हाल देख लें या ओवरऑल हिस्ट्री देख लें, तो अभी ये चीज़ जो है वो मुझे लग रही है। तो बहरहाल जी, एक तरफ ये डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि एक तरफ अगर ये चीज़ इसी तरह से होती है और इस रजीम से अगर ट्रंप की नाराज़गी होती है, तो फिर जाहिर सी बात है आगे भी रजीम जो है वो चेंज हुई हैं, और फिर ऊपर से इमरान खान साहब के बेटे और जमामा खान साहबा जो हैं वो मुलाकातें करती हैं। तो इस रजीम को ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई वहाँ से कोई फ़ोन कॉल आ जाएगी, ये होगा कि जो सपोर्ट है इस रजीम की वो ख़त्म कर दी जाएगी। और एक दफ़ा आलमी सतह पर अगर आपकी जो सपोर्ट है वो ख़त्म होती है, तो उससे क्या होगा कि जो मज़ीद प्रेशर है वो आपके ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि यूएन की रिपोर्ट्स हो गई, यूएन में जो केस है, इसके अलावा कॉमनवेल्थ की जो रिपोर्ट हो गई, इंटरनेशनल इंसानी हकूक़ के जो इदारे हो गए हैं, इसके ये इनका जो प्रेशर है वो रजीम के ऊपर पड़ेगा, और इंटरनली तो वैसे ही अवाम का जो प्रेशर है वो आपके ऊपर पड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्या होगा कि सस्टेन आप ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल देखें, ये जो मुलाकात है आज शाम का कहा गया है, ये मुलाकात होती है, इसमें क्या डिस्कस होती है, चीज़ें मजीद सामने आएंगी तो वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। आखिरी खबर इस मुआहदे के हवाले से आपको देता चलो जी। मुआहदा बुनियादी तौर पर यह हुआ है जी कि जो पाकिस्तान और सऊदीया है जी, इसमें मैं आपको मुआहदा बता देता हूँ जी। किसी एक मुल्क के खिलाफ भी जारियत होगी तो इसको दोनों के खिलाफ समझा जाएगा। इसकी मतलब मुआहदे की मुकम्मल डिटेल्स तो सामने नहीं आई, लेकिन इतना जो एक प्रेस रिलीज सामने आई, इतना उसमें ये क्लियर हो गया जी कि एक मुल्क के ऊपर भी अगर हमला होता है तो इसको तसव्वुर जो है वो दोनों मुल्कों के ऊपर किया जाएगा, और एक मुल्क के अगेंस्ट भी जारियत होती है तो दोनों के खिलाफ इसको समझा जाएगा। अब इसमें मतलब है कि गैर मामूली इसलिए कि बड़ा अचानक से ये मुआहदा सामने आ गया है, और इसमें बहुत सारे जो सवालात हैं वो उठ रहे हैं। वो कैसे जी? वो इस तरह से, अच्छा उससे पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि इस चीज़ का भी इम्कान है, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो मुआहदा है इसमें यूएई और जो कतर है वो भी शामिल हो जाएं, यानी कि पाकिस्तान, यूएई, कतर और सऊदीया जो है वो चारों इस मुआहदे के अंदर आ जाएं, ये भी हो सकता है। बहरहाल फिलहाल तो सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान है। अब इसमें से बहुत सारे सवालात क्या निकलते हैं? बहुत सारे सवालात ये निकलते हैं जी कि पाकिस्तान और भारत का जो इस वक्त क्लैश चल रहा है, अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर कुछ ना कुछ अटैक करता है तो उस वक्त सऊदीया जो है वो फिर कहाँ खड़ा होगा मुआहदे के तहत? तो उसका मतलब ये होगा कि भारत ने जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही नहीं बल्कि सऊदीया के ऊपर भी जो अटैक है वो किया है, और दोनों के खिलाफ जारियत जो है वो इसको समझा जाएगा। तो क्या यहाँ पर जो सऊदीया है अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसके तहत क्या पाकिस्तान की जो मदद है वो फिर करेगा? अगर मुआहदा ये है कि भाई जारियत दोनों के ऊपर समझा जाएगा, तो जिस तरीके से आप अपना डिफेंस करते हैं उस तरह से फिर पाकिस्तान का भी डिफेंस होगा। फिर दूसरी तरफ ये भी होगा कि हमारे पास भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है और हमारे पास हम एटमी कुव्वत भी हैं, तो अगर सऊदीया के हवाले से कुछ इस तरह से किया जाता है तो फिर उसका जो जवाब है वो फिर हम भी देंगे, और क्या हम भी अपना जो मिसाइल सिस्टम वगैरह है
या जो टेक्नोलॉजी वगैरह है वो शेयर करेंगे सऊदीया के साथ। तो ये दूसरा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। इसके ज़ाहिर सी बात है मजीद जो डिटेल्स हैं वो आगे चलकर सामने जो है वो आएंगी। और फिर ज़ाहिर सी बात है ये भी इसमें चीज़ है कि क्या माशी तौर पर भी कोई जो हेल्प है वो तमाम तर सूरत में पाकिस्तान को जो है वो मिलेगी। तो मुआहदा तो ठीक है हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी आंसरेबल है, अभी उनका कोई जो जवाब है वो नहीं दिया गया। ज़ाहिर सी बात है एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो तय की गई होंगी कि ये चीज़ इस तरह से होगी। एग्रीमेंट या मुआहदा जो हुआ वो तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ के जरिए बताया गया जी कि ये मुआहदा हो गया है जी कि दोनों में से जिसके ऊपर भी अटैक होगा तो वो दोनों के ऊपर ही तस्वुर किया जाएगा। बहरहाल जी इसको पाकिस्तान के लिए एक अच्छी उससे भी देखा जा रहा है कि सऊदीया जो है उसके साथ वैसे ही हम अटैच हैं। एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए हमारे जो मुकद्दस मुकामात हैं वो भी वहाँ पर है, और उनके लिए तो वैसे ही हम जो है वो हमारे पहले से ही था जी कि अगर वहाँ पर कुछ होता है तो फिर तो हम वहाँ पर जाएंगे और हम फाइट भी करेंगे और हिफाजत भी जो है करेंगे और सारा कुछ जो है वो करेंगे। लेकिन अब ओवरऑल कंट्रीज के हवाले से भी ये जो चीज़ है वो हो गई है। तो बहरहाल जी ये आज कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें आती हैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।